मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इलेक्शन का गहमा गहमी है। बरसात का मौसम तो नहीं है मगर बारिश हो रही है और इसी बारिश में कैंडिडेट्स जो है जनता के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। बारिश हो, तूफान हो, नेता हजरात का नेतागिरी खत्म नहीं होता है। क्यों ना हो, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे शबाब पे है। वक्त कम मिला है, टाइम कम है। 72 घंटा से पहले जो है प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में इसी बरसात में संडे के दिन मैं आपकी मुलाकात जो है 25 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रम सिंह जी से करवाता हूं। आपका सरपरस्त चैनल पे स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे तक आपने पहुंचा और हमारी बातों को हमारे 25 नंबर वार्ड के मतदाताओं तक पहुंचाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विक्रम जी, इलेक्शन का गहमा गहमी है, इलेक्शन पूरे शबाब में है। मैं देख रहा हूं कि बरसात में भींग करके आप जो वोट मांग रहे हैं। अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो क्या ये बारिश में भींग करके जनता का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं विक्रम सिंह से, जो 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सबसे पहला सर, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? महबूब रजा। महबूब जी, बारिश, धूप और गंदगी नाला, और वो चाहे वो ड्रेन लाइन हो, किसी भी तरीके का रास्ते के काम हो या बिल्डिंग झड़झड़ हो, पेड़ पौधे जितने भी हो, कारपोरेशन चुनाव ही होता है कि जो रास्ते में पतझड़ ना देखे, धूप ना देखे, पानी ना देखे, गंदगी ना देखे, मकान के टूटे फूटे हर चीज़ों को संभालते हुए अगर रोड में ना जाए तो मुझे लगता है कि वो कारपोरेशन चुनाव लड़ना ही बेकार है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उम्मीदवार बनाया गया है और मेरे साथ किसी अगल बगल के वार्ड के लोग मिचिल में नहीं घूमते हैं, बल्कि सारे लोकल लोग, सारे मोहल्ले के आसपास के अगल बगल के जितने भी पड़ोसी हैं, मेरे पास खुद चल के मेरे भाई लोग, मेरे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, मेरे दोस्त हो या मेरे पिता तुल्य हो, कोई भी हो, सब मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर इस चुनाव के साथ है। आप जब जनता के दरमियान में जा रहे हैं, मतदाताओं के दरमियान में जा रहे हैं, तो उनका रिस्पांस क्या मिल रहा है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं 25 नंबर वार्ड कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम सिंह से। देखिए, सबसे पहली बात तो आज हमारा कैंपेनिंग का तीसरा दिन है जी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत कम टाइम दिया हम लोगों को जी। लेकिन मुझे इस बात से खुशी भी है कि मुझे बहुत कम वक्त मिला है, और बहुत कम वक्त उसे ही मिलता है जो हौसला से तेज और तर्रार होता है। जी। हमारी उम्र 33 से 34 साल तकरीबन है और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे उम्र में मैं जो दौड़कर वोटरों को अपील कर सकता हूं, मेरे पीछे 50 के ऊपर वाले सारे मुझे देखते रह जाएंगे और इसके आगे तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मतलब हौसले हैं, ताकत है, शक्ति, सब तो अपनी जगह में है, बिल्कुल, मगर जनता का वोट लेना हौसले और इससे तो नहीं लिया जाता। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जनता का भरोसा, जी, भरोसा भरोसा मैं तो मुंह से नहीं दे सकता जी। क्योंकि किसी भी एक बच्चे को अगर खिलौना भी दीजिएगा ना, अगर वो चाबी का भी खिलौना हो तो उसे चाबी देना पड़ता है, तभी वो खिलौना चलता है। सही। या अगर किसी बच्चे को 15th एज प्लस के ऊपर में अगर किसी को टीवी वाला वीडियो गेम देंगे तो उसके हाथ में रिमोट होना चाहिए वीडियो गेम चलाने के लिए। तो मुझे पूर्ण आशा है इस बार कांग्रेस कारपोरेशन चुनाव के अंदर 25 नंबर वार्ड में लोग थक चुके हैं। माने मुमकिन आशा आशा आशा, इतने निराशा हो चुके हैं लोग, निराश हो चुके हैं, बहुत निराश है, काफी नाउम्मीदी हो चुकी है। मैं उम्मीदवार हूं, पब्लिक ने मुझे चाहा इसीलिए मैं उम्मीदवार हूं, वरना आप अच्छे से जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कुछ कारपोरेशन इलेक्शन है, कारपोरेशन इलेक्शन है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। क्या 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 सरकार बनाना है ना, स्टेट की सरकार बनाना है, मोहल्ला के गली कूची को साफ करना, लाइटिंग के माहौल को ठीक करना है और इनकम सर्टिफिकेट देना है, उसके दुख मुसीबत में काम होना है। तो न
न दिल्ली की सरकार काम आने वाली, न स्टेट की। अगर आप वाकई में जनता के दरमियान में 10, 15, 20 सालों से रहे, जनता ने आपको भरोसा दिया है, तो जरूर चुन के जी, भेज मैं सकती है। 10-15 साल से तो नहीं हूँ, 2005 से हूँ। जी और हमारा कम उम्र है, 2005 से भी अगर अगर जोड़ेंगे भी तो हमारा 34 साल उम्र है, तो सोच लीजिए मैं कितने साल से सोशल 15 समाज में हूँ। जी 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 और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि जी। मुझे इस चैनल के माध्यम से जी उन मतदाताओं को एक बात और बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, जरूर आप बोलिए अपने दिल की बात, आप आजाद है बोलने के लिए। ये क्वेश्चन अगर आप पूछते मुझसे कि आप जी। क्या कर सकते थे इस वार्ड के लिए। नहीं, वो मैं उस पर आऊंगा, अच्छा। मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, मगर पहले जो बातें हैं वो बातें कर लूं। आप तो वार्ड में घूम रहे हैं, जी हाँ। मतदाताओं के पास जा रहे हैं, जी बिल्कुल। जनता के पास जा रहे हैं, जी। बूढ़े से लेकर के ज़ईफ तक हर लोगों के पास जा रहे हैं। अब जब वार्ड में घूम रहे हैं तो वार्ड के प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है, देखिए, मसाइल क्या है, देखिए। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी है, उम्मीदवार है विक्रम सिंह, 25 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं और हौसले से भरपूर है। मगर देखना है ये हौसला 19 दिसंबर को वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये हौसला सिर्फ हौसला रह जाता है। देखिए सर, ऐसा है जी कि वार्ड की समस्या, मैं वार्ड का एक नागरिक हूँ, बिल्कुल। इसी वार्ड का ही मैं नागरिक हूँ। और वार्ड की समस्या जब बारिशें होती है तो कम से कम मुझे 2 फुट तो कपड़े उठाकर निकलना पड़ता है। मतलब वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा मसला है, जल जमाव का। और आज भी आप उस पार चले जाइए, रोड क्रॉस करके राम मंदिर में, हमारे पीठ पीछे सर्वे कर सकते हैं। मैंने कैंपेनिंग में आज सुबह भी गया था। जी ऐसे कई लोग हैं, कई महिलाएं हैं जो विधवा है, उन्हें विधवा भाता नहीं मिलता है। बहुत ही दुख का समस्या है ये इतनी दुख की घड़ी है। मुझे लगता नहीं है कि इस सरकार के अंदर में ऐसा होना चाहिए। जी एक विधवा पेंशन के लिए एक महिलाएं बहुत के घर में देखा हूँ कि आज कलकत्ता मैंने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर में जो गिरीश पार्क अंचल हो, ऐसे अंचल में जिस घर में आप अगर हाथ से ऐसे ठोक देंगे तो वो दीवार टूटकर गिर जाएगा, ऐसे ऐसे घर है। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत विकास करने की जरूरत है, बहुत काफ़ी ज़्यादा विकास, मतलब विकास तो इतनी करने की ज़रूरत है। जिस बस्ती में मैं रहता हूँ, मैं एक बस्ती का लड़का हूँ जी मैं खुद टाली घर में पला बड़ा हूँ जी और आज भी टाली घर में ही मैं बैठा हूँ। जी आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल मैं करूंगा, क्योंकि आपको मेरे बात सुनने के बाद में आपको सर्वे करना पड़ेगा इस चीज़ को, हमारी क्योंकि टीम सर्वे कर रही है 25 नंबर वार्ड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक बस्ती के अंदर में मिनिमम 250-300 रूम है। आपको क्या लगता है इस कोरोना के माहौल में कितने टॉयलेट होने चाहिए उस 400 रूम में? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए मिनिमम भी अपन जाएंगे तो 5 से 10 आदमी के दरमियान एक तो होना ही चाहिए। 2 है, 3 है, 400 रूम, 300 रूम के अंदर में कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं सर? अगर एक मियाँ बीबी और एक बच्चा होता है तो 1200 लोग होते हैं। 1200 लोग होते हैं। क्या 1200 लोग अगर सुबह 6 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस के टाइम के अंदर 4 घंटा के अंदर में क्या टॉयलेट को यूज कर सकते हैं? हर बस्ती को उन्नयन जो रेगुलाइज किया हुआ ठेका टेनेंसी को, और सारे बस्ती ठेका टेनेंसी के आईटी के अंडर में है। हमारा सपना है कि वो लोग जिसके घर में पानी चू रहे हैं, जो बाथरूम करने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए महिलाएं तड़प रही है, सुबह उठते हैं तो लेडीज जेंट्स एक साथ में लाइन में रहते हैं, मैं उस चीज़ को मिटाना चाहता हूँ। ये मेरा साकार हो जाए सपना। मैं माता रानी से आशीर्वाद करता हूँ सर। चलिए ऊपर वाला आपका सपना को पूरा करे और इसमें आप काम करते रहे। अगर सपोज मान लीजिए 25 नंबर की जनता आप पर भरोसा जताती है, भरोसा जताने का मतलब हो गया कि अपने वोटों का भरोसा जताती है, अपने मत का आपको दान करती है, बोलते विक्रम सिंह जी आप कारपोरेशन में जाइए, हमारे समस्या का समाधान कीजिए, तो आप जो पहला काम करेंगे वो कौन ऐसा काम होगा? सबसे पहले हमारी काम होगी शिक्षा, तालीम शिक्षा। जी आप मुझे उर्दू में बोल रहे हैं, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ताकि सब लोग समझ सके। जी बिल्कुल जी। मैं गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हमारे 25 नंबर वार्ड में हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं
और कोरोना का मिनिमम 3 इयर्स रनिंग है। जो लोग बस्ती के अंदर में पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल में फीस देकर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही दुख का घड़ी है, दुख की घड़ी सच्चाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि घर घर में जाके गवर्नमेंट स्कूल को जितने भी टीचर है गवर्नमेंट के, उनको मैं क्लासरूम के अंदर तक ढुका सकूं और बच्चे के प्राइवेट के जो बचत है वो उसके घर चले, और ईयरली जो फीस जाते हैं, जी, जो आज प्राइवेट के अंदर में 2000, 1500, 1200 ये मिनिमम फीस है, ये पे कर रहे हैं, एवरेज वो पे कर रहे हैं। वो मंथली उनका ईयरली रुपया कितना बचेगा? मिनिमम 2000 के अंदर में सरकारी स्कूल में लोग पढ़, किताब तो वही है, बुक्स वही है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कैसे जाएंगे। अगर कोई गरीब लड़का पढ़ता है तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल नॉट अ फैक्टर, शिक्षा पे डिपेंड करता है सर। और मुझे उम्मीद है कि सरकारी स्कूल खुलेगी और हम लोग ताकत झोंकेंगे उसमें, ताकत झोंक कर सरकारी स्कूल, और एक एक घर में जाके जिस तरीके से मैं वोट का अपील कर रहा हूं उसी तरीके से बच्चे के लिए अपील करूंगा कि दाखिल करवाइए एक सरकारी स्कूल में। ये तो बस जरूरी है। यही मेरा एक सपना है। सरकारी स्कूल साथ साथ में ये भी आप नोट कर लीजिए कि सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है शुड बी द बेटर, यस, मतलब ये बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि सैलरी जो सरकारी स्कूल की जो मैंने टीचर्स आपको इससे पहले बोला कि मैं बनने के बाद पहले स्कूल टीचर के साथ में समीकरण बना के कमेटी बैठक बनाऊंगा वार्ड का, उसके बाद मैं बच्चे के पास में वोट की अपील के लिए जाऊंगा हर परिवार के। मैं हूं आपके साथ में, आपके बच्चे के साथ में, मैं शिक्षा दूंगा। मुझे वो हाथ का दुआ ही काफी चाहिए, हाथ का दुआ ही काफी चाहिए। हाथ का दुआ हर गुरु को, हर गुरु एक शिक्षक को बहुत 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 आगे बढ़ाते हैं, और मुझे उम्मीद है, मतलब जबान से नहीं कहे मगर हाथ से सब कुछ झलका दिया। देखिए ऐसा है कि गुरु गुरु ही होते हैं, शिक्षा दे, मुझे दीक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा और दीक्षा में मैं ये रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, और उससे बेसी मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। आप एक तीर से कई निशाना पे साध रहे हैं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कुछ भी। क्यों सर? देखिए, पार्टी चाहे किसी भी हो, मुझे नहीं लगता है आज वार्ड के अंदर मतदाताएं बहुत लोग हैं कि कोई तृणमूल करते हैं, कोई बीजेपी करते हैं, कोई इंडिपेंडेंट है। लड़ाई किससे है वो आपकी? हमारा लड़ाई बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस से है, तृणमूल कांग्रेस एकदम बिल्कुल है। बीजेपी यहाँ पे किसी भी फाइट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आमने सामने मुकाबला है, बिल्कुल है, क्योंकि सीजनली फल जो होते हैं वो 5 साल में एक बार उगते हैं, और इस 25 नंबर वार्ड में 25 की युवा क्या बोलती है? देखिए 25 की युवा 32 साल उम्र, शॉर्ट में बोलिएगा। 25 साल की युवा 32 साल को खोजते हैं। अब महिलाएं क्या बोलती है? महिलाएं युवाएं खोजती है जिनकी हड्डी तेज हो। 60 साल के जो चेयर में बैठेंगे वो सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग 25 की क्या चाहते हैं? जो हड्डी से चलकर घर तक जाए, सिग्नेचर करे, वही चाहते महिलाएं। आपको अपने जीत का कितना यकीन है? देखिए हमारे जीत पे नहीं, मुझे मेरे हौसले पे यकीन है जी, मुझे मेरे हौसले पे यकीन है। मैंने अगर मतदाताओं के लिए हौसला ठान लिया जी, तो ये हौसला को मैं कामयाब करके रहूंगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी से। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने सवालात के जवाब दिए। प्रश्न भी मैंने उसी अंदाज में पूछा, तो इनका जो उत्तर भी था उसी अंदाज में मिला। और एक चीज है, नौजवान है, यूथ है और हौसले से भरपूर है। देखते हैं इस हौसला को कितना वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद भी मिल चुका है, अब देखते हैं गुरु जी का आशीर्वाद जो है वो कितना काम आता है, नहीं आता है। गुरुजी हमारे बहुत लोग हैं इस वार्ड के अंदर में सर, और गुरुजी हमारे बहुत लोग हैं इस वार्ड के अंदर में। गुरुजी हमारे, मुझे बहुत लोग, कई लोग हमारे इस अंचल के अंदर में मेरे टीचर भी रह चुके हैं। सबका आशीर्वाद है ना? तो बिल्कुल सभी है। चलिए, इनके साथ तमाम गुरुओं का आशीर्वाद है। चलिए, आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज लाइव। एरिया की हालात को हम आपको रूबरू करते रहेंगे। बरसात का मौसम तो नहीं है मगर बारिश हो रही है, जवाद तूफान का माहौल बना हुआ है, लोग अपने घरों में हैं और चैनल रास्ते पे है, मीडिया रास्ते पे है, और सरप्लस की टीम भी पूरी कवरेज के लिए चल रही है। पप्पू आजाद के साथ हम भी आपके दगर जो भी कैंडिडेट इस बरसात के मौसम में तो नहीं, इस बारिश के मौसम में जो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम उनसे रूबरू करवाएंगे। दीजिए महबूबा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच। हमारे